बोलिए मोनी जी महाराज की, मोनी जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगी, हर हर महादेव। चलो चलो लाइन बोलिए मोनी जी महाराज की, मोनी जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगी, हर हर महादेव। चलो चलो लाइन ठाकुर द्वारा में अपने ठाकुर द्वारा के बीच भगवान राजा राम भगवान विराजमान हैं और ठाकुर द्वारा में हर साल ऐसा भव्य प्रोग्राम किया जाता है। ठाकुर द्वारा कुवाला में फर्स्ट नवरात्रे से लेकर नवरात्रे में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। सब लोगों को निवेदन किया जाता है कि आप लोग बढ़ चढ़ के आएँ। भगवान के पास पहुंचने के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनने से हमारे अज्ञान दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, तभी हम अपने को पहचान सकते हैं। नहीं तो हम अपने को नहीं पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाए तो भगवान को कैसे पहचानेंगे। इसलिए अपने को पहचानने के लिए पहले भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। भगवान की कथा सुनने से हमारे को ज्ञान की प्रकाश प्रकट होगा। जब ज्ञान होगा तो हम भगवान का भजन करेंगे। जब भगवान का भजन करेंगे तभी हमारी आत्मा पवित्र होएगी। जब आत्मा पवित्र होगी तो फिर परमात्मा मिलने के लिए इस आत्मा के पास आएंगे। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन यही तरीका है। इस श्री रूपी कथा सुनेंगे, उसके बाद कथा सुनने के बाद हम भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन करने से हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। करते हैं कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत संतोष दास मोनी जी महाराज, जिनके सानिध्य में नौशहरा के इस पावन ठाकुर द्वारा खुबाला में प्रतिवर्ष की तरह इस बार राजाधिराज कौशलेंद्र भगवान विराजित हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में इस बार भव्य रामनवमी का उत्सव जो है महाराज श्री मनाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 9 दिन के लिए राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि प्रयागराज से पधारे हुए मुरारी जी महाराज लोगों को अब राम कथा रसमयी सुना करके कृतार्थ कर रहे हैं। महाराज श्री स्वयं भी अपने मुखारविंद से भक्तों को आशीष वचन दे करके राम जी का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और इनके सानिध्य में चल रहे लंगर में जो लोग हैं आकर के भंडारा पाते हैं और फलाहार वालों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और भंडारा की अलग से व्यवस्था जो कि महाराज श्री स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा लोगों को वितरित करते हैं। ऐसे महानुभाव संत हमें प्राप्त हुए हैं, जिनकी शरणागति में रह करके हम सब लोग जो है वो कृतार्थ हो रहे हैं। ऐसे मोनी जी महाराज के सानिध्य में चल रहे इस यज्ञ में सभी भक्तों से निवेदन है कि आइए और आकर के इस पावन यज्ञ में सम्मिलित होकर के पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। बोलते हैं कि इंसान कब बनता है? जब इंसान के पीछे जन्म पुण्य और पाप बराबर होते हैं तब इंसान जन्म मिलता है। इंसान द्वारा ही भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान से मिलन होता है। इसलिए भगवान ने ऐसा ही भेजा है कि शरीर देह धारण के अपने जैसा शरीर दिया है, भगवान ने अपना जैसा स्वरूप दिया है। इसलिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं।
भगवान स्वयं जिस्म देह रूप धारण करके हमारे समाज के बीच भूमि के ऊपर प्रकट हुए थे कि कलयुग लोगों के चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए स्वयं भगवान ने लीला की है। स्वयं भगवान ने लीला करके दिखाई। हम सब जीवों को चलाने के लिए, दिखाने के लिए, चलाने के लिए भगवान ने जिस्म देह धारण किया था। इसलिए भगवान ने ये सब कथा लिखी हैं। कथाएं हैं क्या है? भगवान की वाणी, भगवान की वाणी कथा है। तो कथा भगवान की जब वाणी सुनोगे आपके हृदय में प्रवेश करेगी। तो राम कथा एक अमृत गंगा है। एक तो स्नान करते हैं हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, लेकिन जब कथा रूपी हम गंगा अमृत ग्रहण करते हैं तो हमारे हृदय पवित्र हो जाता है। कथा सुनने से हमारे हृदय पवित्र हो जाता है। जब हृदय पवित्र हो जाता है तो तब हृदय हमारा कमल के फूल की तरह बन जाता है। तब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए सब लोगों को निवेदन किया जाता है कि ठाकुर द्वारा में केवल 11 तारीख तक यहाँ कथा का प्रोग्राम चलेगा और ठीक 10 तारीख सुबह से शाम तक लंगर चलता है। सब लोगों को निवेदन किया जाता है कि आप लोग लंगर प्रसाद पाएँ। 12 से 2 बजे तक, 12 से 4 बजे तक लंगर चलता है, लेकिन 2 से 6 बजे तक कथा होती हैं। आप लोग कथा में आएँ और लंगर में भी प्रसाद पाएँ। लंगर का प्रसाद एक अमृत बन जाता है। जहाँ ठाकुर जी का भोग लगता है, भोग लगने के बाद भगवान का यज्ञ का प्रसाद एक अमृत बन जाता है। जब अमृत रूपी यज्ञ हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारे भी आत्मा मन वाणी पवित्र हो जाएगी। तब हम धर्म कार्य करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, पुण्य दान करेंगे, तभी हमारा उद्धार होगा। माँ बाप करेंगे तब संतान भी करेगी। इसलिए स्वयं करना चाहिए, आपके आगे संतान भी कर पाएगी। इसलिए सबको निवेदन किया जाता है कि आप लोग कथा भी सुने और प्रसाद भी पाएँ। 10 तारीख यहाँ भगवान का बहुत भारी उत्सव होगा। रामनवमी बनाई जाएगी कि रामनवमी के दिन भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान के उत्सव बनाने में भगवान आते हैं। भगवान के उत्सव बनाने में भगवान स्वयं आते हैं और कहाँ बैठते हैं? भक्तों के हृदय में। भगवान आकर भक्तों के हृदय में बैठते हैं। इसलिए रामनवमी बड़े धूमधाम से बनाई जाएगी ठाकुर द्वारा में। और भगवान सबके हैं और सबका भगवान है। ठाकुर द्वारा सबका है और ठाकुर जी सबके हैं। मैं सबको निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने अगर पोतना होता है तो सब रिश्तेदारों को बुलाते हो। इसलिए इस ठाकुर द्वारा में भगवान प्रकट होंगे। भगवान के उस समय अपने परिवार, बच्चों को सबको बुलाना, सबको साथ लेके आना। भगवान के उस समय भगवान स्वयं प्रकट होंगे और उस उत्सव में आप सब शामिल होना। बोलते हैं धर्म बस भगवान के उत्सव में शामिल होना ही भगवान से मिलने का कारण है। इसलिए सब लोगों को मैं निवेदन यही करता हूँ, आप लोग बढ़ चढ़ के आएँ, खुद भी आएँ, दूसरे को भी लेकर आएँ, पड़ोसी को भी लेकर आएँ, अपने बच्चों को भी बुलाएँ। जहाँ जहाँ आपके रिश्तेदारी हैं, दोस्त मित्र जो भी हैं, सबको ठीक यहाँ से 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सत्संग होगा और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक भगवान का उत्सव मनाया जाएगा और ठीक 1 बजे यहाँ से जुलूस निकाला जाएगा, पूरा भ्रमण किया जाएगा ठाकुर जी को लेकर। इसलिए ये परंपरा भगवान ने स्वयं बनाई हैं। इसलिए इस भगवान की परंपरा के भी शामिल होना, भगवान के उत्सव में शामिल होना, समझो कि भगवान से मिलन हो जाता है। इसलिए सब लोगों को निवेदन किया जाता है कि आप लोग बढ़ चढ़ के आएँ।